सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको संधि, संधि विच्छेद और संधि के भेद, स्वर संधि के विषय में पढ़ाया था। तो बच्चों, आज हम संधि के अन्य 2 भेद, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, व्यंजन कै से ग ज्ञानी तक के ये सभी व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, जब व्यंजन ध्वनि के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन, यानी व्यंजन का चाहे स्वर से मेल हो या व्यंजन से, उनके बाद जो उसमें परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जगत जमा ईश। जगत तय हलंत लगा हुआ है, व्यंजन है, और ईश में ई स्वर है, तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हुआ। तय और ई, यहाँ पर तय को दय हो जाएगा, तो जगत जमा ईश जगदीश। बच्चों, जगदीश भगवान के लिए भी कहा जाता है। अगला उदाहरण देखिए, वी जमा छेद। बच्चों, यहाँ पर भी व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। जैसे वी में ई स्वर है और छेद में छ व्यंजन है। अब व्यंजन का स्वर और स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जब छ अपने वर्ग में सामने होता है तो बच्चों उसमें च जुड़ जाता है, तो बनता है विच्छेद। विच्छेद का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है कि विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़े या अलग अलग करना। तो बच्चों, जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का जब स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो बच्चों, आगे देखिए, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर हम आज व्यंजन संधि समझेंगे। देखिए, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। बच्चों, मैंने आपको पाठ 2 में व्यंजन समझाए थे और व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो बच्चों, यहाँ पर हर वर्ग के पहले वर्ग का वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। देखिए, कवर्ग का क, तीसरा वर्ण क्या होगा इसका? गे। दोनों में हलंत लगे हैं, दोनों आधे हैं बच्चों। तो बच्चों, कै का गे हो जाना, च का जय हो जाना, टे का डे हो जाना, तय का दय हो जाना और पै का बै हो जाना। ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन बताया गया है। तो देखिए उदाहरण के साथ, कै का गे में जब परिवर्तन होता है तो उदाहरण देखिए, दिक। दिक में कै व्यंजन है, अंबर का ए स्वर है, कै ए, इन दोनों के मेल से कै का गे बनता है। तो बच्चों, दिगंबर। बच्चों, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 माने जाते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर जैन मुनियों को कहा जाता था जो नग्न रहते थे। च का जय में परिवर्तन हो जाना, यानी चवर्ग के पहले वर्ग का च, उसका तीसरे में परिवर्तन। तो अच जमा अंत, तो अच च व्यंजन है और ए स्वर है, तो बनेगा अजंत। आगे टे का डे में परिवर्तन हो जाना, षट जमा आनंद, तो टे और आ का जब मेल होता है तो टे का डे हो जाता है। तो बच्चों, षडानन। षडानन संस्कृत का शब्द है। षडानन होता है 16 है, गिनती का वर्ण, गिनती का शब्द है, संख्यावाची। तय का दय हो जाना। अब देखिए, जगत जमा अंबा, अब तय व्यंजन है और अंबा का ए स्वर है,
तो तय का ऐसे मेल हुआ, यानी व्यंजन का स्वर से मेल हुआ तो तय का द हो जाना। तो जगत जमा अम्बा, जगदम्बा। बच्चों जगदम्बा यहाँ पर हम देवी शेरावाली को भी कहते हैं जगदम्बा। अब पै का बै हो जाना, सुप जमा अंत। पै व्यंजन है, पहला वर्ग है, वर्ग का पहला वर्ण और अंत। अब व्यंजन का स्वर से मेल होगा तो सुप जमा अंत से बनेगा सुबंत। आगे देखिए बच्चों, अगला नियम, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब है पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कै का अणय में परिवर्तन। तो वाक जमा में, कै हलंत लगा है बच्चों, में व्यंजन का अब व्यंजन से मेल है। तो बच्चों कै का पांचवें वर्ण में वांग में, कै का पंचम वर्ण होता है अणय, तो वांग में। तय का अणय में परिवर्तन हो जाना। अब देखिए षट जमा मास, षट होता है 6, तय का यानी व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ क्षण मास। तय का पंचम वर्ण होता है अणय, और बच्चों हलंत लगा है तो आधा ही होगा, तो क्षण मास। पै का मै में परिवर्तन हो जाना, क्योंकि पै पवर्ग का पांचवा वर्ण होता है मै। तो अप जमा में अम्य, अप जमा में पै का मै से मेल हुआ व्यंजन का व्यंजन से, तो पै का मै में परिवर्तन होगा अप में, अम में। उत, अब देखिए तय का न में परिवर्तन हो जाना, उत जमा नति, तय का न से यानी पंचम वर्ण में आएगा तो उन्नति, उत जमा नति उन्नति। अगला नियम देखिए बच्चों, अब है तय संबंधी कुछ नियम। तय का च में परिवर्तन हो जाना, तय का ज में परिवर्तन हो जाना, तय का ट में परिवर्तन हो जाना, तय का श तथा छ में परिवर्तन हो जाना। तो बच्चों यहां पर तय संबंधी नियम में तय का च में परिवर्तन कब होता है, देखिए यदि तय के बाद च या छ हो तो तय का च हो जाता है। तय के बाद यदि च या छ हो तो वह च में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए सत जमा चरित्र, अब मैंने कहा कि सत तय के बाद यदि च या छ हो तो वो च हो जाता है, तो सत जमा चरित्र तो बन जाएगा सच्चरित्र। उसी प्रकार देखिए उत जमा चरित्र, अब तय के बाद च है, च या छ आता है तो वो च में परिवर्तित हो जाता है, तो उत जमा चरित्र उच्चरित्र। अब है तय का ज में परिवर्तन हो जाना। बच्चों यदि तय के बाद ज या झ हो तो तय का ज हो जाता है, यदि तय के बाद ज हो तो वो ज ही हो जाता है। तो सत जमा जन, तय के बाद ज है तो बनेगा सज्जन। तय का ट में परिवर्तन हो जाना, यदि तय के बाद बच्चों ट आता है, यानी पहले शब्द में अंतिम वर्ण तय हो और दूसरे शब्द में पहला वर्ण तय हो तो ट ही हो जाएगा, यानी वही हो जाएगा। तो तत् जमा टीका, तट टीका। अब तय का ड में परिवर्तन, तय के बाद यदि ड हो तो ड को तो ड और ल हो तो ल हो जाता है। अब यहां पर तय का ड हो तो ड में परिवर्तन, तय का ल हो तो ल में परिवर्तन। तो तय का ड हो तो जैसे उत जमा डयन, तय के बाद ड है तो बच्चों ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो उड्डयन। तय का श तथा छ में परिवर्तन हो जाना, तय के बाद यदि श आए तो तय का च या श तथा छ हो जाता है। तय के बाद यदि छ आए या श आए तो वो श या छ में ही परिवर्तित हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उत जमा श्वास, तय के बाद श है तो छ में परिवर्तित हो जाएगा, तो उच्छ्वास। सत जमा शास्त्र, सच्छात्र शास्त्र, सच्छास्त्र। तो बच्चों यदि तय के बाद श या छ आए तो छ में ही परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों तय का च में परिवर्तन,
तय का जय में परिवर्तन, तय का डे में परिवर्तन, तय का टे में परिवर्तन और तय का शय तथा छ में। यदि तय के बाद आए तो च में परिवर्तित होगा, तय के बाद ज आए तो वो जय में ही बदल जाएगा, तय का टे होगा तो टे में ही परिवर्तित होगा, तय का डे होगा तो वो डे में ही बदल जाएगा, और यदि तय के बाद शय या छ आएगा तो वो छ ही हो जाएगा। अगला नियम देखिए बच्चों, द के बाद यदि है आए तो है का ध हो जाता है। यदि संधि व्यंजन संधि में तय के बाद है आए तो है का ध हो जाता है। देखिए उद जमा हार, अब मैंने बताया द के बाद है आ गया यहाँ पर तो ध में परिवर्तित हो जाएगा, तो उद जमा हार से बनेगा उद्धार। उसी प्रकार पद जमा हति, द के बाद है आ गया तो ध में परिवर्तित हो जाएगा तो पद्धति। उद जमा हरण, द के बाद फिर है आया तो उद्धरण। तद जमा हित, द के बाद फिर है आया तो तद्हित। तो बच्चों जब द के बाद है आता है तो है का ध हो जाता है। आगे देखिए, किसी स्वर के पहले छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। यदि स्वर के पहले छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। तो बच्चों देखिए अनु जमा छेद, अब स्वर के पहले क्या आया छ, तो यहां पर बन गया च जुड़ जाएगा इनमें तो अनुच्छेद। देखिए बच्चों अनुच्छेद। आगे वी जमा छेद विच्छेद, वी जमा छेद विच्छेद। स्व जमा छंद, क्योंकि स्व में भी बच्चों ये पूरा है तो वह के साथ ए जुड़ा है तो स्व जमा छंद स्वछंद। तो बच्चों यहाँ स्वर का व्यंजन के साथ मेल हुआ है, यानी स्वर के बाद यदि छ आ गया, यहाँ पर अनु में उ के साथ छ आया, विच्छेद में ई के साथ छ आया, स्वछंद में ए के साथ छ आया, तो इन सभी में च जुड़ गया। अब है मैं का मैं में परिवर्तन। यदि मैं के साथ मैं आ जाए, यानी पहले शब्द में मैं आए और पहले शब्द का आखिरी में हो और दूसरे में शुरुआत का मैं हो, तो वो मैं ही हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे सम जमा मान सम्मान, इधर भी मैं उधर भी मैं बन गया सम्मान। सम जमा मुख, मैं और मैं से परिवर्तन नहीं होगा तो मैं ही हो जाएगा सम्मुख। सम जमा मति सम्मति, मैं का मैं से परिवर्तन नहीं होगा, दो एक ही हो जाएंगे तो मैं ही बनेगा तो सम जमा मति सम्मति। उसी प्रकार देखिए बच्चों सम जमा मोहन, मैं का मैं से मेल तो मैं ही हो जाएगा तो सम्मोहन। आगे देखिए बच्चों न का अणे में परिवर्तन। यदि किसी शब्द में न से पहले री आए, रे आए या शय हो तो न का अणे हो जाता है। जैसे राम जमा अयन, न का अणे में परिवर्तन कब बताया मैंने, यदि न से पहले री रे या शय हो। तो बच्चों राम जमा अयन, तो यहां पर न से पहले आया री रे आया तो रा मा यण। बच्चों परी जमा नाम, रे न से परिवर्तित होने पर रे का अणे हो जाएगा यहां पर परिणाम। प्र जमा नाम, रे का न से है तो प्रणाम। परी जमा मान परिमाण। तो बच्चों न का अणे कब होता है, यदि किसी शब्द में न से पहले री आए, रे आए या शय आए। आगे देखिए बच्चों विसर्ग संधि। अब विसर्ग चिन्ह हमने संस्कृत में भी पढ़े हैं, तो विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग का मेल व्यंजन से हो या स्वर से हो, उन दोनों में से किसी से भी हो, जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। तो बच्चों विसर्ग का मेल चाहे व्यंजन से हो चाहे स्वर से हो, उनमें जो परिवर्तन आता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनेह जमा हर, अब यहाँ पर विसर्ग का मेल व्यंजन से हुआ तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा,
मनोहर। निही जमा रस, विसर्ग का मेल हुआ किससे? रस से, रे से, तो यहां पे नीरस। अधह जमा गति, अधोगति। मनह जमा बल, मनोबल। तो बच्चों यहां विसर्ग का मेल व्यंजन से हुआ है और इन व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हुआ है वही विसर्ग संधि कहलाया है। आगे देखिए, विसर्ग का ओ हो जाना। बच्चों मनह जमा बल मनोबल होता है। उसी प्रकार देखिए मनह जमा अनुकूल, तो बच्चों यहां पर विसर्ग चिन्ह जो है ओ हो जाएंगे। तो मनह जमा अनुकूल, मनोनुकूल, ये होता है मन के अनुकूल या मन के अनुसार। तपह जमा बल, तपोबल। तपोबल ऋषि मुनि करते हैं, उनके बारे में बात होती है तपोबल। मनह जमा योग, विसर्ग का ओ हो जाना, मनोयोग। मनह जमा रथ, मनोरथ, तो बच्चों विसर्ग का ओ हो जाना। मनह जमा रंजन, मनोरंजन। यशः जमा धन, यशोधन, तो बच्चों यहां पर सभी विसर्ग चिन्ह जो है ओ में परिवर्तित हो गई हैं। आगे देखिए अगला नियम, विसर्ग का रे हो जाना। निही जमा आशा, निराशा, यहां विसर्ग रे में परिवर्तित हो गए। तो पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। निही जमा बल, निर्बल। दुहु जमा जन, दुर्जन, तो बच्चों निराशा, जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, ना उम्मीद। पुनर्जन्म का अर्थ होता है दोबारा जो जन्म। निर्बल कमजोर, दुर्जन बुरे लोग। तो बच्चों यहां पर विसर्ग चिन्ह का रे हो गया है। आगे देखिए, विसर्ग का शय हो जाना। इन सभी उदाहरणों के अनुसार विसर्ग में शय हो गया है। देखिए बच्चों, निही जमा छल, निश्चल, निश्चल। दुहु जमा चरित्र, दुष्चरित्र। निही जमा छल, निश्चल। अब विसर्ग का शय हो जाना, शय षटकोण वाला। तो निही जमा कपट, निष्कपट, आधा होगा बच्चों। देखिए विसर्ग का शय हो जाना, यहां पर हलंत लगा है तो आधा होगा। तो निही जमा कलंक, निष्कलंक। निही जमा काम, निष्काम। आगे देखिए, विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग का शय, शय, स द्वित हो जाना। यदि विसर्ग चिन्ह के बाद शय, शय या स आता है तो द्वित यानी द्वित व्यंजन की तरह एक आधा और एक पूरा हो जाता है। तो दुहु जमा शासन, दुशासन। निही जमा संतान, निस्संतान। दुहु जमा साहस, दुस्साहस। निही जमा संदेह, निस्संदेह। तो बच्चों यहां पर विसर्ग चिन्ह यदि है तो उसके साथ यदि शय आए, शय षटकोण आए या से आए तो वो द्वित्व हो जाता है, यानी द्वित व्यंजन जुड़ेगा उसके साथ, यानी आधा व्यंजन और जुड़ जाएगा। तो दुशासन, निस्संतान, दुस्साहस और निस्संदेह। आगे देखिए, विसर्ग चिन्हों का लोप हो जाना। तो अतः जमा एव, अतएव। निही जमा रोग, निरोग। निही जमा रज, नीरज। निही जमा रव, नीरव। तो बच्चों यहां पर विसर्ग चिन्ह का लोप हो गया है। तो बच्चों जब विसर्ग चिन्ह का लोप हो जाएगा तो इनमें मात्रा बड़ी ई की हो जाएगी। तो अतः जमा एव, अतएव। निही जमा रोग, निरोग। निही जमा रज, नीरज। निही जमा रव, नीरव। अगला नियम है, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नमः जमाकार, नमस्कार। तो बच्चों आज हमने विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पढ़ी। अब है आपका गृह कार्य। पहले हम बात कर लेते हैं पिछले गृह कार्य की। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि विच्छेद कीजिए, मैंने शब्द दिए थे आपको, विद्यालय, महर्षि, रामेश्वर, रविंद्र और इत्यादि। तो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं हम, इनके उत्तर देखते हैं हम। दो वर्णों के मेल से
होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने आपको संधि विच्छेद दिए थे बच्चों। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जमा आल्य, महर्षि का महा जमा ऋषि, रामेश्वर का राम जमा ईश्वर, हरीश का हरि जमा ईश और रविंद्र का रवि जमा इंद्र और इत्यादि का इति जमा आदि। तो बच्चों ये थी पिछले गृह कार्य की बात। अब हम आज का गृह कार्य देखते हैं। आज का आपका गृह कार्य है निम्नलिखित की संधि कीजिए। वाक जमा इश, षट जमा दर्शन, दिक जमा गज, उत जमा घाटन। और दूसरा प्रश्न है दिए गए संधि विच्छेदों से शब्द बनाएं। तपह जमा बल, मनह जमा योग, निहि जमा छल, पुनः जमा जन्म। ये हैं आपके संधि विच्छेदों से शब्द बनाने का कार्य। अगला है आपका विसर्ग संधि किसे कहते हैं। बच्चों आपको ये अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।